हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5 आर N2O5 में किस टाइप के बॉन्ड आपके प्रेजेंट होंगे, ये हमें बताना है बच्चों। ओके, देखो बच्चों, कोई भी चीज है बच्चों, ओके, कोई भी एलिमेंट है या कोई भी आयन है, वो बॉन्डिंग क्यों करता है बच्चों? ताकि वो स्टेबल हो सके बच्चों। ओके बच्चों, क्या हो सके? स्टेबल हो सके बच्चों। ओके, स्टेबिलिटी मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए सब काम होते हैं बच्चों। किसके लिए? ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्टेट रूल होता है बच्चों। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि ये जो है ऑक्टेट रूल कहता है कि एटम कैन कंबाइन बाय आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम वन एटम टू अनदर। ओके बच्चों, जिसमें गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बच्चों, और गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? आपका आयनिक बॉन्ड बनता है बच्चों। ओके, आयनिक बॉन्ड मतलब ये तब होता है बच्चों जब ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस में आपका अट्रैक्शन आता है, तो क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है बच्चों। और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। क्योंकि देखो, वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए ना बच्चों, ओके, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए। 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए ना, तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, स्टेबिलिटी यहाँ पर आपकी आ जाती है। ओके, अब जैसे हाइड्रोजन जैसा बंदा हुआ, उसके नियरेस्ट नोबल गैस तो हीलियम है बच्चों, तो वो तो डबलेट पूरा करेगा, क्योंकि हीलियम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम भी आपका डबलेट ही बनाता है बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों, तो बात करते हैं N2O5 की। देखो, N2O5 में एक तो नाइट्रोजन है जिसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3। ओके बच्चों, क्या होती है? 2s2 2p3, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है बच्चों। ऑक्सीजन की होती है 2s2 2p4, s में 2, p में 4, कोई वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास भी नहीं है। ओके, अब इसको कितने की जरूरत है बच्चों? इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। ओके बच्चों, और ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चों? ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है केवल 2 इलेक्ट्रॉन की बच्चों। तो नाइट्रोजन चाहेगा 2 बॉन्ड बन जाए, ऑक्सीजन चाहेगा बच्चों 3 बॉन्ड, नहीं, नाइट्रोजन चाहेगा 3 बॉन्ड बने। ओके बच्चों, और ऑक्सीजन चाहेगा केवल 2 बॉन्ड बने बच्चों। तो जैसे नाइट्रोजन है बच्चों, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके है बच्चों। तो भाई ऑक्सीजन आया, इसने ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया बच्चों। ओके बच्चों, क्या बना लिया बच्चों? डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लिया बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? जैसे 2 नाइट्रोजन है ना, 2 नाइट्रोजन के बीच एक ऑक्सीजन आपकी ऐसे आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? ऐसे हो जाएगी। और एक और इस पे भी। अब देखो, यहाँ पर क्या हो चुका है बच्चों? अब तक आपके सभी ऑक्सीजन का, तीनों ऑक्सीजन का, जो जितनी भी हमने अभी तक लगाई है ना बच्चों, उनका ऑक्टेट पूरा हो चुका है बच्चों। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए बच्चों। ये जो बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लिए भी काउंट करेंगे, नाइट्रोजन के लिए भी काउंट करेंगे बच्चों। ओके, तो इस वाली का भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी हमारे पास में क्या बची हुई है बच्चों? 2 ऑक्सीजन बची हुई है। देखो, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है ना, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए लेकर के आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बी लेकर के आ रहा है, लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं बच्चों। कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ एंड शेयर्ड बाय बोथ, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर बनेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन एक हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे उसमें मान लो ए है बच्चों, वही दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं। ओके, ओके, तो ऐसे में बनता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में ना, अब आपका नाइट्रोजन जो है ना, वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ओके, क्या नहीं बना सकता बच्चों? डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर इसने डबल बॉन्ड बनाया ना बच्चों, तो इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, जो कि ये नहीं कर सकता, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है बच्चों। भाई अगर शेयरिंग में जा भी रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी तो रखना पड़ेगा ना। वो तो वो कहाँ पर? किसी ऑर्बिटल में तो रखेगा, जो कि है नहीं इसके पास में, वैकेंट जगह है ही नहीं, रखेगा कहाँ से? तो यहाँ पर ये क्या करता है बच्चों? ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ओके, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो नाइट्रोजन के होंगे, लेकिन शेयर दोनों करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाती है। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल कोवेलेंट बॉन्ड हो। आयनिक और कोवेलेंट भी नहीं होंगे। कैसे बॉन्ड होंगे बच्चों? आपके कोवेलेंट होंगे बच्चों। ये रहे आपके पास में, ये जो बिना एरो के हमने दिखा रखे, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे ही दिखाते हैं। ओके, जो दे रहा है ना, उसकी साइड से एरो निकलेगी, उसके पीछे उसके पास टेल आएगी, और जो नहीं दे रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन, ओके बच्चों, जब शेयर करने आया है बच्चों, वो उसके तरफ ये आपकी एरो जाएगी। ओके बच्चों, तो क्या है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड भी है आपके पास इसमें, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।